जय हिंद दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है ये औसत मतलब एवरेज की लास्ट क्लास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो एमपी पुलिस एमपीएसआई वाले स्टूडेंट हैं, तैयार रहें और एग्जाम भी आपकी बहुत जल्द आने वाली। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है। और जो यहाँ पे टाइप में बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछे गए मिलेंगे, और अभी एसएससी वाला जो पैटर्न है, दूसरी एग्जाम का पैटर्न है, वही सारे एग्जाम में फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है। अब चलिए, अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसको अभी ध्यान दे लेना सही तरीके से, ताकि बाद में जो एग्जाम देने जाओ तो वहां पे आप सही तरीके से कर पाओ। ठीक है, और यदि अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर वहां पे बस बैठना है, समझ में नहीं आएगा, छूट जाएगा। ठीक, देखो तो यहां पर ये जो प्रश्न है क्या कहता है, लास्ट टाइप है, देख लो इसको। यहां पर क्या बोला है कि एक कंपनी का लगातार 9 वर्षों का औसत राजस्व 68 लाख है। ठीक है, तो एक कंपनी है, उसका लगातार 9 वर्षों का औसत राजस्व कितना है, 68 लाख है। मतलब इतने 9 साल में टोटल कितना कमाया, 68 लाख रुपया। ठीक है, अब औसत, अब इसके बाद में यदि पहले 5 वर्ष का औसत 63 लाख है और अंतिम 5 वर्षों का औसत 75 लाख रुपए है, तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। राइट, तो इस तरीके से यहां पर यह दिया हुआ है, आपको 5वें वर्ष का बताना है कि 5वें वर्ष में कंपनी ने कितना कमाया। राइट, देखो तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले टोटल 9 वर्ष है, 9 वर्ष की टोटल बात हो रही है, 9 वर्ष का ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 9 वर्ष यहां पर है, ये 9 वर्ष। अब 9 वर्ष का टोटल औसत कितना है, तो 68 है। ठीक है, 68 है। अब हमने यहाँ पे औसत के लगभग सारे टाइप कंप्लीट कर लिए, ये आखिरी है। ठीक, और वीडियो भी लास्ट है। ठीक है, तो यहां पर अब यहां पे इसका टोटल हमें निकालना है, और हर वीडियो में अपन ने यही किया है, हर क्लास में यही पढ़ा है। ठीक है, यहां पे औसत दिया हुआ है, संख्या दी है, औसत दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो क्या निकलेगा, टोटल निकल जाएगा, मतलब कुल निकल जाएगा। ठीक, कुल राजस्व कितना कमाया इन 9 सालों में वो यहां पर निकल आएगा। ठीक है, अब 9 का 8, यहां पे 9 का 68 में गुणा कर दो तो 9 में 8 72 होगा, 72 की 2 और 7 80 लाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 छंगा के 54 होगा, 54 और 54 में यहां पर ये जोड़ दो, क्या है 7, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहां पे 61 कर लो। ठीक है, इतना आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में, गुणा में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, गुणा करते वक्त थोड़ा सा शांति से करें। ठीक है, बाकी आप स्पीड बढ़ा ले वाले। ठीक, चलिए तो 612 हुआ। अब इसके बाद क्या करें, फिर यहां पर देख लें, तो यदि पहले 5 वर्ष का औसत 63 लाख है, ठीक है, तो यहां पे हम लिखें 5 वर्ष का ये पहले, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर का कितना है, 63 लाख। ठीक है, तो 63 लाख यहां पर है, और लास्ट में अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है, 75 है। तो अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है, 75 है। ठीक है, तो यहां पर भी इनका टोटल निकाल ले। क्लियर है, क्योंकि हमें 5वें वर्ष का निकालना है, 5वें वर्ष का निकालना है। तो देखो यहां पर इनका पहले औसत यहां पे टोटल निकाल लें, तो टोटल योग कितना आएगा, तो 5 तिया 15 आएगा, और 5 अंक 30 और 1 31 होगा। ठीक है, फिर 5 55 25 होगा, 25 का 5 2 80 आएगा, फिर 5 7 35, 35 और 2 कितना होगा, 37 होगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे सभी का टोटल हमने निकाल लिया। इधर 9 वर्षों का टोटल इतना है, 5 वर्षों का इतना है, पहले 5 वर्षों का, और लास्ट के अंतिम 5 वर्षों का कितना है, इतना है। ठीक है, टोटल योग। अब यहां पर देखें कि यहां पे टोटल तो 9 वर्ष है, लगातार कितने 9 वर्ष की बात हो रही है, लेकिन यहां पर कितने वर्ष है, तो ये 5 पहले के और 5 बाद के लास्ट के, तो कितने हुए, 10 वर्ष हो गए। ठीक है, तो 10 वर्ष, तो 1 वर्ष कहां से आया, 1 वर्ष कौन सा है। ठीक है, तो क्या करना है कि इनको यहां पे जोड़ लिया, तो इनको यहां पर जोड़ लो, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। राइट, अब 7 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे 10 का यहाँ पे क्या करना है, 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 690 यहाँ पर ये आया टोटल। ठीक है, तो 10 वर्षों का कितना है, 690 है, 9 वर्षों का कितना है, 612 है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5वां वर्ष है ना, वो 5वां वर्ष इसमें शामिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अब इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, 9 में से 10 में से हम 9 को घटा लेंगे, तो 5वां वर्ष निकल जाएगा, 1 वर्ष निकल जाएगा, और 1 वर्ष ये कौन सा है, तो 5वां वर्ष ही है, 5वां। ठीक है, अब यदि 10 में से 9 को घटाया तो 10 का टोटल योग कितना है, 690 है, ये है, और 9 का टोटल योग कितना है, 612 है। घटा लो तो
इस 5वें वर्ष का यहाँ पे कितना राजस्व मिला वो निकल आएगा। 10 में से 2 गया कितना 8, ठीक है, इधर 8 हुआ, 8 में से 1 गया कितना 7, 6 में से 6 गया तो 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 5वां वर्ष है, इस 5वें वर्ष में आपको टोटल राजस्व कितना मिला, मतलब टोटल इनकम आपने कितनी की, तो यहाँ पर कितना है 78 लाख, 78 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है। एकदम सिंपल सा फंडा है, बेसिक फंडा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। ट्रिक वगैरह आपको मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल करके मैंने देखा है और उसमें और इसमें टाइम का कोई अंतर नहीं है, कुछ सेकेंड का अंतर है खाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और 5वें वर्ष का राजस्व कितना यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 78, ठीक है, 78 लाख, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से अगला वाला प्रश्न भी करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको लिख लें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसको देख लें और इस प्रश्न में ध्यान से यदि देखें तो पिछला वाला जो प्रश्न था सेम टू सेम उसके जैसा है, बस ये है कि यहाँ पर डिजिट यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेने का कारण ये है कि पहला वाले प्रश्न में यदि थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत होगी तो इसमें वो कंप्लीट हो जाएगा, दूर हो जाएगी, ठीक है, और सही तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे वैसा ही प्रश्न है। यदि आपको पहला वाला प्रश्न अच्छी तरीके से आ गया है तो फिर आप वीडियो को रोक लें, उसके बाद इसको हल करें, इसका आंसर निकालें, ठीक है। और यदि थोड़ा बहुत डाउट है तो फिर यहाँ पर देख ले। यहाँ पर इसमें यह बोला है कि एक कंपनी का लगातार 9 वर्षों का औसत राजस्व 80 लाख रुपए है, ठीक है। पहले यहाँ पे कुछ और था, अभी कितना है 80 लाख है। यदि पहले 5 वर्षों का औसत राजस्व कितना है 75 लाख रुपए है, ठीक है। 9 वर्ष का टोटल 9 वर्ष है, 9 वर्ष का कितना है 80 लाख रुपए है और पहले 5 वर्ष का औसत कितना है 75 लाख रुपए है और अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है यहाँ पर 87 लाख है, ठीक है, 87 लाख है। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए, राइट। वही कहानी है, करना क्या है आपको 9 वर्ष का टोटल निकाल लेना है आपको। तो 9 वर्ष है यहाँ पे, ये 9 वर्ष, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज आपको दिया हुआ है कितना 80 लाख, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे राजस्व कितना होगा, कुल राजस्व, ठीक है, कुल राजस्व कितना होगा, तो 9 8 72 होगा, 72 और 1 0 यहाँ पे लगा दो, इतने लाख, ठीक है, इतना लाख, क्लियर होगा इतना। अब इसके बाद फिर क्या करें, फिर यहाँ पे पहले 5 वर्ष का औसत आपको दिया हुआ है कितना 75 लाख, ठीक है। तो पहले 5 वर्ष का, तो फर्स्ट 5 ईयर्स का निकालने कितना 75 लाख यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ये बताएं इसका टोटल कितना होगा, ठीक है। अब टोटल है तो इसमें गुणा कर लो, ठीक है, गुणा करो 5 का तो 5 25 होगा, ठीक है, 2 80 ला जाएगा और 5 से तो 35 और 2 37 होगा, ये आ गया इसका 375 लाख टोटल। पहले 5 वर्षों में कंपनी ने कितना कमाया 375 लाख रुपए, क्लियर है। अब लास्ट का अंतिम, लास्ट 5 वर्ष की हम बात करें तो लास्ट अंतिम 5 वर्षों का औसत कितना है 87 लाख है। तो 87 यहां पर लिखे एवरेज, ये क्या है एवरेज है 87। अब यहां पे इन दोनों का गुणा करें और यहां पे टोटल निकालें, टोटल कितना होगा, तो 5 से तो 35 होगा, 35 3 80 लाएगा, ठीक है, और 5 तो 40 और 3 कितना होगा 43 होगा, क्लियर है, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों ये दोनों को जोड़ो तो 5 और 5 कितना होगा 10 वर्ष, ये हो गया, ठीक है, ये है। और यहाँ पे इनको जोड़ लो तो यहाँ पे कितना होगा 5 5 कितना होगा 10 होगा, ये 7 और 3 10 और 1 11 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना हो गया 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक असेल भी जुड़ेगा इसमें, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ, 810 आया है। अब 810 10 वर्षों का टोटल राजस्व कितना है 810 लाख, राइट। 9 वर्षों का कितना है 720 लाख। अब यहां पर क्या है कि यहां पे जो 5वां वाला वर्ष है ना वो इसके अंदर यहां पे है, इसलिए यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम है। तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो हमारा 5वें वर्ष का राजस्व निकल आएगा, राइट। जब भी ऐसी कंडीशन आए ऐसे ही करना है। अब यहां पे 10 वर्ष टोटल राजस्व 810, राइट, वो वाला, और ये 9 वर्ष टोटल राजस्व कितना 720, ठीक, ये है। माइनस करो तो 1 वर्ष यहाँ पे निकलेगा, 1 वर्ष वो कौन सा वाला वर्ष है, तो ये 5वां वर्ष है, कौन सा है 5वां, इतना क्लियर है। इसमें से घटाओ 0, 11 में से 2 तो 9,
ठीक है, वो इधर 7 में 7 गया तो 0, मतलब कितना है आपका 5वें वर्ष का जो राजस्व है 5वें वर्ष में जितना कमाया है वो कितना है 90 लाख रुपए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बस ये है कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ताकि हम कुछ ही सेकेंडों में इसका सवाल, इसका आंसर निकाल लें, राइट। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये, अब इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन भी साथ में है, तो आपको देखना है, उसको करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद में उसका जो भी आंसर आया आपका 4 ऑप्शन में से वो आपको कमेंट करना है, क्लियर है। चलिए, सही तरीके से परफेक्टली तैयारी करना है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसको आपको करना जरूरी है, और वही स्टूडेंट करेगा जो वास्तव में तैयारी कर रहा हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे तो टाइम पास वाले होते हैं, तो वो सिंपल, उनको क्या सिंपल अच्छे क्वेश्चन जो रहते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो उनको अच्छे लगते हैं। बाकी जो टफ थोड़े रहते हैं, थोड़ी सी टेक्निक लगाना पड़ती है उसमें, तो वो उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आलसीपना होता है, ठीक है। तो आलसीपना नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत कर ले यहाँ पर इन प्रश्नों पे, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, बोर्ड पर है, इसको ध्यान से पढ़ लें और इसका आंसर आप खुद निकालें, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन में सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, A, B, C और ये क्या है D, ठीक है। इनको करना है। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है 77, 75, 73, ठीक है। 77, 75, 73 और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 77, 75, 73 और 71, ठीक है। 71 ये सब लाख में है, ठीक है, इतने लाख है, 75 लाख है, 73 लाख है, सब इसमें है, क्लियर है। चलिए, बताना जरूर है कि इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा आया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ठीक, ये एक बार देख लें आप ध्यान से, वीडियो को रोककर उसके बाद करना है, क्लियर है। चलिए, तो इसको हटाएं आप। चलिए दोस्तों, तो यहां पर 2 प्रश्न फिर से आपके सामने यहां पर लिखे हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को ध्यान रखना कि यहां पे इनकी जो प्रकृति है, इनका जो टाइप है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। एक बार समझ लेना है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर दोगे, आराम से कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देख लें पहला वाला ये प्रश्न, अगले टाइप का यहां पे दिया है कि 56 छात्रों का औसत अंक 60 है, ठीक है। 56 छात्र है, इनका औसत अंक कितना है, 60 है। इनमें या इसमें 29 अंक के बजाय यहाँ पे 29 अंक केवल लिखा है, अंकों के बजाय यहाँ पे के लगा रहा हूं, ठीक है। 29 अंकों के बजाय 92 अंकों की एक प्रविष्टि भी शामिल है, तो सही औसत क्या है, ठीक है। मतलब सिंपल फंडा ये है कि यहाँ पे 56 छात्र है, स्टूडेंट है, जिनका औसत अंक, ये औसत अंक कितना है, 60 है, ठीक है। अब औसत अंक 60 है 56 स्टूडेंट, और औसत कितना है, एवरेज 60 है, ये है। लेकिन बाद में हुआ क्या, इसमें एक अंक ऐसा है, उसमें 29 अंक के बजाय लेना कितना था, 29 अंक एक लेना था, इसमें शामिल करना था, लेकिन अंक 29 की जगह क्या लिया, 92 ले लिया, ठीक है। तो गलती यहां पर हो गई, तो गलती यहां पर हुई है, तो उसको सुधारना है और उसका सही औसत क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको आराम से कर सकते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो यहां पे देख ले, इसका इसमें गुणा कर लें, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा टोटल कि कुल यहां पर कितने अंक हैं, ठीक है। तो 0 सबसे पहले यहां पे लगा लें और 6 का 6 में गुणा करो, 36 आएगा और 3 हासिल आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, 30 और 3 कितना होगा, 33 होगा, राइट। 33, 60 ये इसका टोटल अंक है। 56 छात्र है, इनका टोटल अंक कितने हैं, यहाँ पे 3360 है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि अंक एक लेना था, कितना 29 यहाँ पे लेना था, उसकी जगह ले लिया बड़ा 92 ले लिया, ठीक। ये तो अब इसको सुधारें तो क्या करें, तो छोटा वाला अंक लेना था, तो यहाँ पर क्या होगा, कमी करना है हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि अधिक यहाँ पे 92 शामिल है, तो 92 में से 29 को माइनस करो, 29 को माइनस करो, तो यहाँ पे माइनस करने पर कितना आएगा, यहाँ पे 12 करो, और 12 में से 9 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 8 हुआ, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब 63 का फर्क यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहले 63 क्या है, इसमें 63 थोड़ा ज्यादा लिए हुए हैं, जबकि हमें लेना कितना था, 63 कम लेना था, ठीक है, 29 लेना था, उसकी बजाय 92 लिया। तो इसको इसमें से माइनस करो 63 को, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि
यहाँ पे ये 10 में से 3 गया तो कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, 7 ये रहेगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, इधर इसको करना पड़ेगा 15, तो 15 में से ये 6 जाएगा, कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना रहेगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लो और इधर ये 3, मतलब 3297 टोटल यहाँ पे अंक रहेंगे, ठीक है। गलती से हमने कितना कर दिया था यहाँ पे, मतलब प्रश्न में जो अंक दिया उसके अकॉर्डिंग 3360 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब नया वाला जो औसत है, सही औसत कौन सा है इसका या क्या आएगा वो आपको बताना है। अब औसत निकालना आपको अच्छे से आता है, क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 3297 यहाँ पे लिख लें और भाग किससे देना है, तो टोटल संख्या कितनी है वो देख लें, कितना है 56 स्टूडेंट है, 56 स्टूडेंट है, राइट। अब इसको काट लो, किससे काट लो, 7 से काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28, उसके बाद 28, तो यहाँ पे 32 में से 28 गया कितना 4, ठीक है। अब 27 27 49 होगा, ये कटा 7 एकम 7 हुआ, कट गया। अब 8 से इसको काट लो, ठीक है, तो 8 पंजे 40 होगा, ठीक है, 8 पंजे 40 होगा, तो 5 यहाँ पे लिखो। अब 40 गया तो यहाँ पे 7 इधर आएगा तो 71 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से काट रहे हैं, ठीक है, 8 नमा की 72 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 8 8 64 होगा, तो 8 बार में यहाँ पे गया है, 8 बार में 71 में से 64 गया, राइट, कितना रहेगा यहाँ पर, तो 7, ठीक है, 7 यहाँ पर रहेगा, 7 बचेगा, तो फिर से पॉइंट लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर से 8 बार जाएगा ये, ठीक है, फिर से कितनी बार गया, फिर से 8 बार गया, उसके बाद और 1 2 बार जाएगा ये, लेकिन हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक, पॉइंट में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉइंट में मान लो कि ऑप्शन में यदि सेम सेम आ रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो आपका आंसर ये कंप्लीटली है। अब जैसे ये वाला जो प्रश्न है किया अपन ने, उसी टाइप से ये वाला करना है, ठीक है, सेम टू सेम है, अलग कुछ भी नहीं, बस ये कि नंबर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे स्टूडेंट थे, यहाँ पे क्या संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। चलो यहाँ पे मैं इसको इधर की साइड बता दे रहा हूं, ठीक, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पे 10 संख्याएं, इनका औसत कितना है, 30 है एवरेज, तो ये बताओ इनका टोटल कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, कुल कितना होगा, 300 होगा। ये इस प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे वाले की। अब फिर आगे क्या बोला है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई, लेना था ज्यादा ले ली कम, मतलब क्या है कि इनका अंतर निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्क समझना यहाँ पे, कब जोड़ना कब घटाना है, जब बड़ी वाली संख्या ले ली या बड़ी संख्या लेना था छोटी वाली संख्या ले ली, मतलब कम ली हमने तो कम ली तो वहां पे कम आएगा, ठीक, बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालना है, तो यहाँ पे 69 है, ठीक है, और माइनस क्या करो 36 करो, ठीक है, तो 9 - 6 कितना होगा, 3 होगा, 6 - 3 कितना होगा, 3 होगा, मतलब 33 का अंतर है। 33 यहाँ पर क्या है, कम है, 33 हमने क्या लिया, कम ले लिया, क्यों, लेना ज्यादा था और लिया कम, ठीक। तो इस 33 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, 33 को जोड़ लो, कितना आएगा, तो 333 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एकदम सही सही यहाँ पे टोटल निकल गया है ना, कुल योग निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो सही औसत क्या होगा, अब सही औसत क्या निकलेगा, ये गलती सुधारने के बाद में। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, देखो 10 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इसमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उसमें क्या करते हैं, हम टोटल में भाग दे लेते हैं। तो 10 से इसमें भाग दो, तो 1 0 है तो इसके 1 के पहले पॉइंट लगा दो, पहले यहाँ पे लिख लो इसको, ठीक है, 1 0 है तो पीछे से 1 अंक के पहले पॉइंट लगा लो, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया 33.3, राइट। इतना क्लियर है यहाँ पर। बस ये है कि इस टाइप के प्रश्न अब जो भी बुक में मिले सारे खत्म करना है, राइट। बाकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखना है, ऑप्शन भी उसमें है, ठीक है, और उसका आंसर कौन सा आया है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, वो ऑप्शन आपको कमेंट में जरूर बताना है। क्लियर है, चलिए तो इनको ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है, इनको लिखना चाहे एक बार लिख लें, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूँ। चलिए तो वीडियो को यहाँ पर रोक लें और ये प्रश्न देखें, ठीक है, ये बोर्ड पर जो लिखे हुए हैं इनको ध्यान से देख लें एक बार, हल करें, ठीक, और फिर देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है,
कितना समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। कुछ मतलब कुछ भी डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। तो ये प्रश्नों को आप पहले हल कर लें, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि अब लास्ट में इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में यदि वीडियो आपने सिस्टमेटिक पूरा देख लिया है, बुक उठा के बैठ जाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हमने सीखे हैं उनको सबको हर टाइप को कंप्लीट कर देना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक, ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आने वाली। क्लियर है। अब लास्ट में आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यदि आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए या फिर कुछ ये इस तरीके से होना चाहिए तो आप उसका सजेशन भी दे सकते हैं, राइट है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।